नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टू डू एस करंट अफेयर देखेंगे, वह है आउटर स्पेस से संबंधित। अभी हाल ही में अमेरिका और जापान ने एक प्रस्ताव लाया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। मामला है स्पेस का नाभिकीकरण। तो स्पेस अर्थात अंतरिक्ष का, सिंपल भाषा में परमाणु। तो आउटर स्पेस है, अंतरिक्ष है, इसका नाभिकीकरण करना एक प्रस्ताव अमेरिका, यूएस व जापान ने लाया था। बोलेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएस। लेकिन इस प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया। वीटो वीटो क्या होता है? 5 महाशक्ति है जिन्हें वीटो प्राप्त है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। परमानेंट जो सदस्य होते हैं उनके पास वीटो है। वीटो का सीधा मतलब होता है निषेध, मना कर देना। अगर कोई राष्ट्र किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर दे तो वह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं हो पाती है और अंतर विश्व स्तर पर भी लागू नहीं हो पाती। थोड़ा वीटो को और देख लीजिए। वीटो किन राष्ट्रों के पास है? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 राष्ट्र हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, स्थायी सदस्य है। अगर इसमें से कोई भी एक वीटो का इस्तेमाल करे, ये शब्द है वीटो, जैसे रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया, तो जो भी प्रस्ताव है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए आते हैं वह पास नहीं हो पाते हैं। रिजल्ट ये, जब पास नहीं हो पाते तो विश्व स्तर पे लागू भी नहीं हो पाते, वो खारिज हो जाती है। तो प्रस्ताव तो लाया था यूनाइटेड स्टेट और जापान ने, दोनों की किसी भी तरीके से अंतरिक्ष का नाभिकीकरण ना हो। कोई भी नाभिकीय एटम हथियार हो, परमाणु बम हो या मास लेवल का डिस्ट्रक्शन करने वाला विपन, उसका आउटर स्पेस में तैनाती ना हो। लेकिन रूस ने उसे बीटो करके समाप्त कर दिया। रूस का कहना है कि परमाणु हथियार और मास लेवल का डिस्ट्रक्शन वाले विपन का बात क्यों कर रहे हैं, हर तरीके के हथियार की बात करें। हर प्रकार के हथियार, छोटे हथियारों या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस उत्पन्न करने वाले हथियारों, रेडिएशन उत्पन्न करने वाले हथियारों, हर हथियारों की तैनाती होनी चाहिए, नामंजूर। किसी भी तरीके के हथियार की तैनाती आउटर स्पेस में ना हो। तो रूस ने वीटो किया था। एक बार देखते हैं, कुछ शब्द है जिसका व्याख्या की जरूरत पड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। ये शब्द है स्पेस का विपनाइजेशन, स्पेस विपन, स्पेस वॉरफेयर। फिर बोलेंगे स्पेस का मिलिट्राइजेशन। कुछ कुछ शब्द हैं, इसको आपको देखना होगा। स्पेस हथियार अर्थात अंतरिक्ष हथियार। फिर है अंतरिक्ष युद्ध और अंतरिक्ष का सैन्यकरण। तो ये शब्द है, बार बार आ रहे हैं। इसमें मामला है कि स्पेस क्या है? अंतरिक्ष है, धरातल के ऊपर का 3 डायमेंशन वाला, अर्थात जो आउटर स्पेस दिख रहा है। तो स्पेस में किसी भी तरीके का हथियार, हथियार सैनिककरण, वो नाभिकीय हथियार और मास लेवल का डिस्ट्रक्शन करने वाले और रेडिएशन उत्पन्न करने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस उत्पन्न करने वाले हथियारों की तैनाती लगातार बढ़ते जा रही है या मामला बढ़ रहे हैं। काफी सारे राष्ट्रों के पास क्षमता है कि सैटेलाइट को समाप्त कर दे या अर्थ बेस्ड स्टेशन को समाप्त कर दे। डायग्राम से कुछ देखिए। पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों साइड वायुमंडल है और ये आउटर स्पेस है वायुमंडल के बाहर। यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कोई ए सैटेलाइट है, उपग्रह। पृथ्वी से एक रॉकेट इस सैटेलाइट को टारगेट करती है। पृथ्वी पे
कोई एक सैटेलाइट स्टेशन है, इस सैटेलाइट स्टेशन से एक रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया, किसी भी जगह से रॉकेट को प्रक्षेपित करने वाला एक पावर स्टेशन रहता है जहां से प्रक्षेपित किया गया। ये रॉकेट इस रॉकेट ने इस सैटेलाइट को टारगेट किया, ये सैटेलाइट क्या हो गया, समाप्त हो गया, ध्वस्त हो गया। या फिर एक काम करते हैं, दूसरा बनाते हैं, उपग्रह है, ये उपग्रह है, ये पृथ्वी पे अर्थ है, अर्थ पे किसी स्टेशन को मान लेते हैं ये स्टेशन है, तो उपग्रह के जरिए एक सैटेलाइट उल्टा ये पृथ्वी पे स्टेशन को टारगेट करे और ध्वस्त कर दे। दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो पृथ्वी से उपग्रह को ध्वस्त कर दिया जाए, या तो उपग्रह के जरिए पृथ्वी पे किसी स्टेशन को ध्वस्त कर दिया जाए। थर्ड कंडीशन में एक सैटेलाइट है उपग्रह, बी भी एक उपग्रह है, ए उपग्रह बी उपग्रह को टारगेट कर ले या बी उपग्रह ए उपग्रह को टारगेट कर ले, अर्थात स्पेस में ही एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को ध्वस्त करे या दूसरा सैटेलाइट इस सैटेलाइट को ध्वस्त करे। कंडीशन 3 हो गए। पहला कंडीशन अर्थ से स्पेस में, आउटर स्पेस में, स्पेस से अर्थ में, और फिर आउटर स्पेस में अगर ध्वस्त ना करे सैटेलाइट को तो और भी अवशिष्ट होते हैं, संपत्ति होती है अंतरिक्ष में। कौन कौन से है अंतरिक्ष में संपत्ति है? तो अंतरिक्ष में संपत्ति है, जैसे उपग्रह, बहुत सारे सैटेलाइट हैं, लाखों लाखों सैटेलाइट अमेरिका, जापान, रूस, भारत, चाइना ने छोड़ा हुआ है, तो उपग्रह है। फिर बोलेंगे स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन। तो अंतरिक्ष में अवशिष्ट है, अगर उपग्रह ध्वस्त हो जाए, कम्युनिकेशन उपग्रह, तो फिर किसी भी देश को मान लेता हूँ, पार्टिकुलर है, भारत है, इंडिया है, इंडिया के उपग्रह को टारगेट किया गया है। ये जो है भारत का एक उपग्रह है, संचार उपग्रह। इस संचार उपग्रह को ध्वस्त कर दिया गया तो भारत में संचार संभव नहीं है, अर्थात आप जो भी इंटरनेट मोबाइल चला रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हो, सब समाप्त हो जाएगा, पूरा इंटरनेट ही शट डाउन हो गया। फिर इसी तरीके से स्पेस स्टेशन से उपग्रह को भी टारगेट किया जा सकता है, या सैटेलाइट से स्पेस स्टेशन को टारगेट कर सकते हैं। और भी कैसे टारगेट कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मान लेते हैं, इसे बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पल्स। अब इसे ध्यान से देखिए आप, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अंतरिक्ष में इसे तैनात कर दिया गया है। अब ये क्या करेगा, विद्युत चुंबक उत्पन्न करेगा, हाई पावर का विद्युत चुंबक तरंग। अब ये है पृथ्वी पे, मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई अर्थ स्टेशन है, अर्थ पे कोई भी स्टेशन मान लेते हैं, किस स्टेशन है, टेलीफोन लाइन का एक्सचेंज का, तो टेलीफोन लाइन का एक्सचेंज है, या फिर टीवी टावर है, या विद्युत संचार लाइन है, इसका स्टेशन है। तो हुआ क्या, हाई अल्टीट्यूड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं एक टेलीफोन का लाइन है, या फिर टीवी टावर का एक स्टेशन है, विद्युत संचार लाइन है, इसको टारगेट करे, अगर इसमें से किसी को भी टारगेट कर ले या एक साथ सबको टारगेट कर ले, तो सारे से जो सेवा मिलनी है, पूरा का पूरा कंट्री अंधकार में जा सकता है, पूरा कंट्री में जो टीवी चल रहे हैं वो समाप्त हो सकते हैं, ध्वस्त हो सकते हैं, विद्युत संचार लाइन ध्वस्त हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जगह माइक्रोवेव रेडिएशन, हाई एनर्जी का माइक्रोवेव, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा है, कितना बड़ा फील्ड है, ये दिखने में छोटा लग रहा है स्पेस, बिना किसी पृथ्वी पे मिसाइल के, परमाणु हथियार के, रॉकेट के, सिर्फ मिसाइल, रॉकेट, इन सब को समाप्त किया जा सकता है आउटर स्पेस से,
आउटर स्पेस में अगर कोई भी जो डिवाइस है, विद्युत चुंबक तरंग वाली हो, माइक्रोवेव वाली हो, हाई एनर्जी फ्रिक्वेंसी की हो, ये कब किसे समाप्त कर दे पता भी नहीं चलेगा। अब एक स्टेशन देखिए पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे स्टेशन है, और ये हो गया उपग्रह। तो उपग्रह है ए, एक और उपग्रह है बी, फिर है अंतरिक्ष स्टेशन जहाँ यात्री ठहरते हैं, लेबोरेटरी होती है, काम करते हैं, रिसर्च सेंटर सब है, इस तरीके के बने हैं। तो कंडीशन क्या है, या तो सीधा उपग्रह से पृथ्वी पे टारगेट किया जाए, या अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी को टारगेट किया जाए, या फिर रिवर्स करेंगे आप, उल्टा, पृथ्वी से उपग्रह को। ये, या फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में कोई भी मिसाइल मूव कर रही है, मिसाइल, जैसे इसराइल और हमास में क्या हुआ था, तो इसराइल, सॉरी, इसराइल और हमास होता ही था, इधर ईरान और इसराइल भी थे। तो ईरान ने बहुत सारा मिसाइल छोड़ा था, किसके ऊपर, ईरान ने मिसाइल छोड़ा था इसराइल के ऊपर। ये मिसाइल एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, वायुमंडल में, लेकिन कोई उपग्रह है, उपग्रह पे हथियारों की तैनाती है, तो क्या कर सकता है, इस मिसाइल को नेस्तनाबूद कर सकता है, मिसाइल को निष्क्रिय कर सकता है। ऐसा मशीनरी एक प्रक्रिया जो मिसाइलों को क्या कर दे, ध्वस्त कर दे। कैसे हुआ, ये सारा विकर्ण के द्वारा हुआ, अलग अलग विकर्ण, विद्युत चुंबक विकर्ण, या फिर हाई पावर का माइक्रोवेव तरंगे जो उपग्रह में तैनात है। इन सब से बढ़कर जो बाद में और है, परमाणु बम हथियारों की तैनाती। अब हथियारों की तैनाती जिसमें परमाणु बम हथियार सबसे खतरनाक विनाशकारी बम है। मानते हैं ये चंद्रमा है, चंद्रमा पे परमाणु बम की तैनाती कर दिया गया। किसने किया, अमेरिका ने, यूएस ने किया। तो पार्टिकुलर क्षेत्र, जिस क्षेत्र में चंद्रमा पे परमाणु बम हथियारों की तैनाती है, अमेरिका चाहे तो भविष्य में चीन हो, भारत हो, ये अन्य कोई भी कंट्री जो भी चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, पहुंचने से पहले ही इनको क्या करेगा, यहाँ पे उतरने से पहले ही समाप्त कर देगा। पता भी नहीं है कि अमेरिका ने चंद्रमा पे परमाणु बमों की तैनाती की है। यह जो चंद्रमा पे परमाणु बम की तैनाती है, इससे पृथ्वी पे टारगेट किया जाए या फिर उपग्रह को टारगेट किया जाए। तो बात कर रहे हैं स्पेस में हथियारों की, कहाँ कहाँ तैनाती, किस तरीके की तरह तैनाती। अगर चंद्रमा पे परमाणु बमों की तैनाती ना हो और चंद्रमा पे विद्युत चुंबक विकिरण या माइक्रोवेव तरंगों का एक डिवाइस लगा दिया जाए हाई फ्रिक्वेंसी का, तब भी तो चाइना हो, भारत हो, यूरोप यूनियन, जापान जैसे राष्ट्रों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, रूस या अमेरिका। अब किन देशों के पास इस तरीके की क्षमता है, तो भविष्य में अभी जो होंगे बात की बात है, लेकिन करंट में जो देश है, अमेरिका के पास पहले ही से है, इसमें रूस भी शामिल है, और अब चीन भी है। ये तीन राष्ट्र हैं जिनके पास फुल पावर है स्पेस में अलग अलग हथियारों की तैनाती का, और भारत के पास जो क्षमता है सैटेलाइट को ध्वस्त करने की। लेकिन जब बात तैनाती की है तो भारत भी एक स्पेस पावर है। हालांकि अमेरिका और रूस, इन्होंने तो बहुत सारे जो विद्युत चुंबक विकिरण हो, विद्युत चुंबक विकिरण या माइक्रोवेव से संबंधित उपकरण हो, इन सब का प्रैक्टिकल कर लिया है। और कहाँ तैनाती है इनकी, इनको ही पता है, बाकी किसी को पता नहीं है, ये सीक्रेट गोपनीय बातें रहती है। और टेस्टिंग इन्होंने किस तरीके से किया है, तो उपग्रह के जरिए पृथ्वी पे, या तो उपग्रह के जरिए पृथ्वी पे टारगेट किया है इन्होंने, या तो पृथ्वी के जरिए उपग्रह को टारगेट किया है।
अर्थात जो अमेरिका है, रूस है, इन्होंने पहले ही से प्रैक्टिकल कर लिया है हथियारों की, और उस हथियारों का जखीरा अपने पास रखा है। इन सब से बढ़कर इन्होंने क्या किया है, पूरा जो स्पेस है, स्पेस के लिए एक अलग कमांड बनाया हुआ है, जैसे अमेरिका ने बनाया हुआ है यूएस स्पेस कमांड। एक तरीके का पूरा स्पेस को देखने वाला एक सैन्य बटालियन है, हाई बोलेंगे टेक्नोलॉजी से लैस है, उपकरणों से लैस है, जो स्पेस से संबंधित सारे मामले को देखेगा। तो इनके पास इस तरीके की क्षमता है। पुनः रूस का भी है स्पेस फोर्स, इधर चाइना ने भी अपना बना लिया है। भारत के पास स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स है, परमाणु बम से संबंधित मामले को देखने के लिए स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स बोला जाता है। तो रूस का तो स्पेस फोर्स है, अमेरिका ने स्पेस कमांड भी बना लिया है। अब बात होगा कि लड़ाई सिर्फ फिजिकल रूप से मिसाइलों से, हाइपरसोनिक किसमें मिसाइल है सबसे लेटेस्ट, हाइपरसोनिक, जो साउंड की गति से 5 गुना अधिक से गति करते हैं। मुश्किल है, अब इनसे लड़ाई नहीं होना है। जो भी लड़ाई होने वाला है भविष्य में, वो सारा स्पेस अंतरिक्ष से ही होने वाले हैं। स्पेस से ही युद्ध होने वाले हैं, बिना किसी बम गिराए हुए, मिसाइल को दागे हुए। जो भी असेस्ट प्रॉपर्टी है, संचार हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, वाटर, सीवेज, सारे को ध्वस्त कर दिया जाएगा किसी भी देश का। सेकेंड भर में उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिजिकल हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब समाप्त हो जाएंगे। तो यही है स्पेस की क्षमता। इसमें सुपर पावर के रूप में अमेरिका और रूस पहले से स्टेब्लिशमेंट है। चीन की एंट्री हो चुकी है, भारत भी धीरे धीरे एंट्री कर रहा है। यही है कुल मिला के स्पेस वार, स्पेस का मिलिट्राइजेशन और स्पेस में हथियारों की तैनाती। बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो था। बने रहिए तब तक के लिए टू डू वाइस में।